I'm नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज में। आपको बताता चलूं, महंगाई पे तो अब बात ही नहीं होती है। अगर महंगाई पे कोई बात करता है तो उसको क्या समझा जाए ना मालूम। बहरहाल खबरों से तो दूरी रखा जाता है। महंगाई एक ऐसा शब्द बन चुका है इस मौजूदा वक्त की सरकार के अंदर। अगर कोई इस पर बात करेगा तो वो देशद्रोही हो जाता है, वो राजनीतिक या विपक्षी हो जाता है, वो सरकार के मुद्दों से यानी कि भटकाने की कोशिश करता है। सरकार के जो मुद्दे हैं वो बड़े ही धार्मिक, बड़े ही विचारधारिक मुद्दे होते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है अब महंगाई पर बात करने की। अगर कोई महंगाई पर बात करेगा तो मैं समझता हूँ वो भारतीय नहीं है। बहरहाल ऐसे ही एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता मसरत अली सलमानी ने सहसवान से की है। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं सहसवान के लोग महंगाई पर, और क्यों कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको तो ये अधिकार ही नहीं है कि ये महंगाई पर बात करें। चलिए फिर भी सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं सहसवान के नागरिक। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर फैसल कादरी है। हाँ। और मैं कांग्रेस जिला बदायूं से जिला महासचिव अल्पसंख्यक विभाग से हूँ जी। और आज हम जो ये आवाज़ उठा रहे हैं तो ये आज बढ़ती महंगाई के हिसाब से उठा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे देश में कमर तोड़ महंगाई हो रखी है। आलू कभी 2 रुपये 5 रुपये से ज़्यादा नहीं हुआ, 60 रुपये कीमत है। तेल 80-70 रहता था, आज सरसों का तेल 150 रुपये किलो बिक रहा है। जो लोग गरीब तबके के लोग होते हैं और जो अपनी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं रिक्शा चलाकर, वो शाम को हार थक आता था, उसके पास कुछ नहीं होता था तो अपनी गरीबी में वो आलू की कतली बना के खा लिया करता था। आज तो ये भी नौबत नहीं है कि वो कतली भी खा सके। इतनी महंगाई है कि हर चीज़ आज महंगी है। सरसों का तेल, रोज़मर्रा की चीज़ें, घरेलू इस्तेमाल की। और सहसवान में जो है हमारे रोडवेज़ का हाल ये है कि रोडवेज़ अड्डा यहाँ दिखावे को बना हुआ है, लेकिन उसकी काफ़ी बुरी खस्ता हालत है। जर्जर बिल्डिंग हो रही है, इस पर किसी प्रशासन का ध्यान नहीं है। और जो रोडवे से आती हैं वो सिर्फ हमारी हाईवे से होकर निकल जाती हैं, अंदर नहीं आती हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से आपने मांग की? मांग कई बार हम मांग कर चुके हैं, हम आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन हमारी आवाज़ अभी तक उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। और जिससे कि वो कर सके, हम अब जहां तक है कोशिश हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। धरना प्रदर्शन भी हम करेंगे अगर हमारी आवाज़ नहीं उठाई गई। ये महंगाई पे तुरंत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि अंकुश लगाया जाए, जिससे गरीब तबके के लोगों को राहत मिले, अपने परिवार का पालन पोषण कर लें। आज के टाइम में कोई अपना पालन पोषण में रोडवेज का सर ये हाल है आज कि रोडवेज जो है हमारे हाईवे से गुजरती है, अंदर नहीं आती है, जिससे दिल्ली से बदायूं को जो रोडवेज आती है बरेली को सीधे निकलती है, अंदर नहीं आती है हाईवे से। अब जो गरीब मतलब महिलाएं हैं जो लाचार हैं, नहीं पहुंच पाती हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। फिर प्लस रोज व्यापारियों को इतनी दिक्कत हो रही है इसमें कि आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सामान की कोई सुविधा लाने की है नहीं। अंदर रोडवेज आती नहीं, रुकती है 1 मिनट के लिए और फौरन चली जाती है। अच्छा। और ये जो ज्ञापन हम देने जा रहे हैं ये महामहिम श्री महामहिम राज्यपाल जी के लिए हम देने के लिए जा रहे हैं आज। और ये हम देंगे एसडीएम द्वारा, सहसवान एसडीएम द्वारा हम ये एसडीएम साहब को दोगे? एसडीएम साहब के लिए देंगे। अच्छा। उनके द्वारा हम भेज रहे हैं ये महामहिम राज्यपाल जी। और क्या मांगे आपकी? और हमारी ये मांग है सर, जो राशन कार्ड आज नहीं बन रहे हैं, जो राशन कार्ड के पात्र हैं उनके भी आज राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ आधार कार्ड कि मतलब ये राशन कार्ड की व्यवस्था कराई जाए। और आधार कार्ड की सर इतनी बुरी हालत है कि मारा मारी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह आधार कार्ड बन रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में एक मशीन है, जो कि यहाँ पर कम से कम 20 मशीनें कम से कम लगाई जाए, जिससे यहाँ भीड़ नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, जो लोग परेशान हैं वो परेशान ना हो, आराम से उनका ये बन जाए आधार कार्ड। ये सरकार से मैं मांग करता हूँ कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। दूसरी चीज़ क्या है सर कि सबसे पहले तो महंगाई है। जब महंगाई रहेगी तो इंसान जीवित कैसे रहेगा? प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हो? प्रदेश सरकार के बारे में सर मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार अपने मुंह से मियाँ मिट्टू कुछ भी बन ले, लेकिन वो नहीं है कुछ भी। वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों का हक मारने वाली सरकार है। महंगाई के खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है, उसकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। आपने कहा था कि हम गरीबों के साथ हैं, कहाँ साथ हो आप? आप तो गरीबों को मारने की सोच रहे हो। वो तो भूखा मर जाएगा, वो क्या खाएगा? वो आपने इतनी महंगाई कर रखी है, आप सत्ता में बैठे हुए हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। ये किसान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसान के लिए क्या रेट मिल रहा है? आज 2 रुपये रेट मिल रहा है उसके लिए, उसकी बुवाई का पैसा नहीं आ रहा है, और आप जो है गरीब जनता के लिए महंगा कर रहे हो सामान। ये क्या है?
ये कुछ नहीं है सरकार, ये दिखावा कर रही है सरकार और पब्लिक इसे जान चुकी है। तो अभी आप ज्ञापन देने जा रहे हैं फिलहाल? आज फिलहाल हम ये ज्ञापन देने जा रहे हैं आज। अच्छा। और इस पे अगर कार्रवाई नहीं होगी सर तो कांग्रेस जन जितने भी हैं वो धरना प्रदर्शन पे मजबूर हो जाएंगे, जन आंदोलन करेंगे हम, क्योंकि जब हमारी पेट नहीं भरेगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे। और जीवित रहने के लिए हमें ये महंगाई से लड़ाई हमें और आपको सबको मिलकर लड़ना पड़ेगी। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद रहीम जी। और लिहाजा इसमें अभी तक लोगों के खातों में 5-5 हज़ार रुपये नहीं आ पाए। और महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते महंगाई के बारे में ये है कि लोग इतने परेशान हैं, गरीब गुरबा इतने परेशान हैं कि बेचारे आलू से लेकर के, तेल से लेकर के और आपका शकरकंदी वगैरह भी इतनी महंगी हो गई कि लेने को तैयार नहीं है आदमी। जो 1800 काश्तकार बोल रहा है और बाज़ार में बिक्री नहीं हो रही। और आलू जो है 2400 रुपये, सिर्फ सोना जो मुरादाबाद और संभल और तुम्हारा बदायूं हमारे क्षेत्र में ये पोजीशन कर दी है कोलेस्ट्रोल वालों ने कि जो 2400 रुपये आलू बेच रहे हैं। और मंडियों में सहसवान की मंडी, बदायूं की मंडी, कहीं की भी मंडी ले लो और दिखा क्या रहे हैं मंडी समिति वाले भी कि वो 800 रुपये कट्टा दिखा देते हैं और 700 रुपये कट्टा दिखाते हैं। लिहाजा इसे देखा जाए, रोका जाए और पब्लिक की परेशानियों और समस्या को सुलझाया जाए, समाधान किया जाए। अरे नेताजी थोड़ा सा पानी पी लो और सांस ले लो। इतना महंगाई पर आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि महंगाई पर बात करना भारत के अंदर अब मुनासिब नहीं है। आप धर्म की बात कीजिए, आप राजनीति की बात कीजिए, आप किस तरह से एक प्रोपेगेंडा रच सकते हैं उसकी बात कीजिए। कहाँ आप आलू की बात कर रहे हैं, आप कहाँ तेल की बात कर रहे हैं, कहाँ कोल्ड स्टोर की बात कर रहे हैं, कहाँ अलग अलग जिलों की बात कर रहे हैं आप कि कहाँ कहाँ महंगाई है। इस तरह नहीं भाई, अब महंगाई पे बात करना कोई ज़रूरी नहीं है। अब तो ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान पे बात करें, अब तो ज़रूरी है आप हिंदू मुस्लिम पे बात करें। महंगाई पे बात करना कोई नहीं सुनेगा आपको। जनता को भी ज़रूरत नहीं है कि आपके इन बातों को सुने और आपकी इन बातों पर अमल करें, क्योंकि एक तरह से सरकार जो चल रही है वो सरकार चल रही है आस्था की। आप आस्था में विश्वास रखिएगा, आस्था से ही काम बनेगा। कहाँ आप महंगाई की बात करते हैं। और हमारे जो संवाददाता मसरत अली सलमानी हैं वो भी नहीं समझा पा रहे हैं आम जनता को कि भाई क्यों नहीं बात करनी है महंगाई पर, क्योंकि महंगाई पर अब कोई सुनता ही नहीं है। बहरहाल मैं एम नफीस सलमानी सहसवान से यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जनता दबे लफ्ज़ों में बात ज़रूर करती है महंगाई पर। बहरहाल हाँ, ज़रूरत है सुनने वालों की। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़। दिल करता हो तो कमेंट्स करके बता देना कि महंगाई पे बात करनी है या नहीं करनी है।